नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की। ये टेस्ट क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों एमपीपीएससी मेंस और प्रीम एग्जाम में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि अभी आपने हाल के दिनों में ही देखा होगा, महाराष्ट्र से मुंबई की बांद्रा सीट से एक विधायक थे बाबा सिद्दीकी, जिनकी एक दुखद हत्या की गई है। तो उस हत्या जिन लोगों ने की है उसमें दो चार आरोपी पकड़े गए हैं। उसमें से एक आरोपी ने कहा कि मेरी उम्र 17 साल है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आधार कार्ड पे इसकी उम्र जो है 19 वर्ष है। तो उसकी उम्र कैसे निर्धारण होगी? उम्र निर्धारण के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है, जिसको बोन ऑसिफिकेशन बोलते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति की उम्र क्या है। हालांकि ये टेस्ट करने का अधिकार अदालत जब बोलती है, कोर्ट बोलती है, तब किया जाता है। ये पुलिस की अथॉरिटी में नहीं आता है। तीसरी चीज ये है कि यदि जांच में ये पाया भी जाता है कि उसकी उम्र क्या है, तो वो एक आप समझ लीजिए कि अनुमान है। ये कोई 101% फिक्स नहीं है कि आपने एक एज निकाली। हालांकि जो बोन डेवलप होती है वो एक एज के उसमें डेवलप होती है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन कई बार वेरी कर जाता है। बट एक 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 मोटा अंदाजा लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 वर्ष का, वो कहे मैं 15 वर्ष का हूँ, ठीक है, तो वो फिर गलत साबित हो जाएगा। हाँ, यदि 1-2 साल का डिफरेंस बता रहा है वो, तो थोड़ा इसका इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता है कोर्ट में। बट फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर इसीलिए दिया है ताकि एक अंदाज लगे कि क्या कैसा है। तो अपन ये एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं क्या पूछा जाएगा। तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट सबसे पहले पूछा जाएगा। तो इससे बोल देना कि लीगल टेस्ट है, ये है ना, ये लीगल टेस्ट है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आप लोग जूम करके देखेंगे तो मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं तो आप देखिएगा, यहाँ लिखा है ज्वाइंट बॉडी एट 20 ईयर्थ, है ना, 20 साल की उम्र में यहाँ पर ज्वाइन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, फिर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल सेट में जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ज्वाइंस बॉडी एट 20 ईयर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए ये। फिर यहाँ लिखा है अपीयर एट 19 मंथ ऑफ फेटल लाइफ। जब नवजात बच्चा 9 महीने का होता है, गर्भ में होता है, तब ये जाके अपीयर होती है हड्डी। ये लोअर उसका हिस्सा है। फिर इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर आते हैं, इसको देखते हैं। फिर आ जाते हैं अपीयर एट द 4th ईयर। जब 4 साल का होता है, अपीयर एट 4th ईयर, ज्वाइंस बॉडी अबाउट 18 ईयर। 4 साल से लेके 18 साल के बीच में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे होंगे, जहां मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये। फिर जो ऊपर का हेड वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कब अपीयर होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अपीयर एट एंड ऑफ 1st ईयर, ज्वाइंस बॉडी अबाउट 18th ईयर, है ना। अपीयर आता है 1 साल की उम्र में, ज्वाइंस बॉडी 18 साल में होता है। ये ऊपरी हिस्सा जिसे हेड बोल रहे हैं। फिर नीचे मैंने दिया है ये वाला हिस्सा, अपीयर्स 13th एंड 14th ईयर, 13 से 14 वर्ष की उम्र में ज्वाइन बॉडी होती है अबाउट 18 ईयर। तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिया है। यदि लिखने को मेंस में आता है तो ऐसा डायग्राम बना के आप इसको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी टेस्टिंग होती है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक्सरे इमेजिंग। एक्सरे, जैसे जो हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे होता है, और आप जानते हो कि एक्सरे रंटजन ने खोजा था और उन्होंने इस किरण का नाम एक्सरे रख दिया था, इसलिए इसका नाम एक्सरे ही पड़ेगा। इसका नाम ही कभी नहीं पढ़ पाया। इसको डिस्कवर रंटजन ने किया था, आप जानते हैं। द टेस्ट रिलाइज ऑन एक्सरे इमेज टू विजुलाइज द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। जो हमारे हाथ जो टूट जाता है तो उसका जो नॉर्मल एक्सरे मशीन आपने देखी होगी, वही टेस्ट की बात कर रहे हैं। फोकस ऑन स्पेसिफिक बोन, अपन एक स्पेसिफिक बोन पर फोकस करते हैं जिससे एज का पता चले। पर्टिकुलर अटेंशन इज गिवन टू द बोन्स दैट शो द मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस ओवर टाइम, सच एज क्लेविकल। क्लेविकल बोन किसे बोलते हैं? क्लेविकल बोन ये कॉलर बोन है, यदि आप देख पा रहे हो, है ना। मेरा फेस को थोड़ा आप गौर करें तो जिन लोगों को नहीं पता, ये वाला जो हिस्सा है, ये कॉलर होती है ना शर्ट की, दैट इज कॉलर। तो जहां कॉलर रिलाई करती है, इसके नीचे एक बोन होती है, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये वाला हिस्सा, दैट इज द कॉलर बोन, ठीक है। ये आप टच करेंगे ना तो दो हाथ को आपको ऐसी गांठें से मिलेंगी, उसको क्लेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं। थर्ड चीज है डेवलपमेंट मार्कर। द टेस्ट लुक्स फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट माइलस्टोन। जो डेवलपमेंट अपन ने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि कौन 9 महीने में होना है, कौन 1 साल में होना है, कौन 13 से 14 साल में होना है। तो द टेस्ट लुक्स फॉर द स्पेसिफिक डेवलपमेंट माइलस्टोन सच एज द फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना,
आपने सुना होगा ना फ्यूजन सॉन्ग, क्लासिकल और वेस्टर्न का फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दो चीजों का मिक्स। तो सच एज फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट्स इन लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियों में जुड़ती है। एज एस्टिमेशन निकलता है बाय कंपेयरिंग द ऑब्जर्व्ड बोन डेवलपमेंट टू नोन पैटर्न एंड एज एस्टिमेट कैन बी मेड। कौन सी उम्र में कौन हड्डी ग्रोथ करती है और लंबी हड्डी से जुड़ती है, ठीक है, इससे। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, it can help determine the age of unidentified remains or verify the age of individual in a legal context। देखिए लिखा हुआ है लीगल कॉन्टेक्स्ट में, ये अपन निकाल लेते हैं कि ये जो है एज क्या है इसकी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये फॉरेंसिक जरूरी होती है जब किसी व्यक्ति की ये निकालना हो, या उसकी उम्र पता ना हो, कोई ऐसी लाश मिल जाए जिसका ये पता ना चल रहा हो कि ये किस उम्र की महिला या व्यक्ति मरा है, जिसको अनआइडेंटिफाइड बॉडी आप देखते हैं जंगलों में मिलती है, तो वो इसी से निकाली जाती है। लीगल सेटिंग्स क्या है? द टेस्ट में बी यूज टू कंफर्म द एज ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन डॉक्यूमेंटेशन इज अनअवेलेबल और अनरिलायबल। जब डॉक्यूमेंट क्या हो, उपलब्ध ना हो या भरोसे काबिल ना हो। यही बात मैंने बोली कि जो धर्मराज करके एक आरोपी है उसकी उम्र को लेकर डाउट है कि 19 वर्ष का है कि 17 वर्ष का है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या है? इन पेडियाट्रिक मेडिसिन, पेडियाट्रिक मतलब होता है बच्चों की जो दवा होती है, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो पेडियाट्रिक मेडिसिन मतलब बच्चों की जो दवा है, इट कैन बी यूज टू एसेस स्केलेटल मैच्योरिटी इन चिल्ड्रन विथ ग्रोथ डिसऑर्डर। ठीक है, ये मेडिकल डायग्नोसिस इसका। ओवरऑल द ऑसिफिकेशन टेस्ट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक मेथड फॉर एस्टिमेटिंग एज बेस्ड ऑन स्केलेटल डेवलपमेंट विच कैन बी वैल्यूएबल इन बोथ मेडिकल और लीगल कॉन्स्ट्रक्ट। यदि किसी बच्चे की उम्र नहीं बढ़ रही है, उसकी हड्डी नहीं बढ़ रही है, उसका हाथ पैर की ग्रोथ कम हो रही है, तो बच्चे के डॉक्टर उसको डायग्नोस करके उसके हिसाब से इलाज करते हैं स्केलेटन में। और लीगल कॉन्टेक्स्ट में तो ये आप देख ही रहे हैं कि काम आता है, तो ये इस केस से जुड़ा हुआ है। 2-3 पॉइंट और इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। एन ऑसिफिकेशन टेस्ट इज अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू एस्टिमेट अ पर्सन्स एज बाय एनालाइजिंग देयर बोन डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? दिस टेस्ट इन्वॉल्व टेकिंग एक्सरे ऑफ स्पेसिफिक बोन इन अ बॉडी, पर्टिकुलरली दोज दैट अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली एग्जामिन्ड बोन्स इन इंक्लूड, जो सबसे ज्यादा बोन एग्जामिन की जाती है, इंक्लूड किसको है? क्लेविकल बोन, जिसको मैंने कॉलर बोन बोला है, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन जिसे बोलते हैं, या पेल्विस। स्टर्नम आप देख लीजिए, मैं बताता हूं, फिर से मैं अपने बोलूंगा कि जो मेरा आप बॉडी का हिस्सा देख लीजिए, मैं ट्राई करूंगा। ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स, कॉलर बोन के नीचे आप देखेंगे रिब्स, जिसको आप बोलते हैं पसली। पसली के बीच में एक हड्डी होती है, बीच में हड्डी होती है जो दोनों पसलियों को जोड़ के रखती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। उसी को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, उसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा है पेल्विस। पेल्विस क्या होता है? पेल्विस देखिए, जो हड्डियां होती हैं नीचे, कूल्हे, जिसे आप कूल्हे बोलते हैं, कूल्हे के नीचे, ठीक है, के नीचे जो जहां से आपके ग्लूटेन बनते हैं, जहां से आपके हिप्स बनते हैं, जहां से रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जहां कूल्हे की हड्डी खत्म होती है, वहां एक बेसिन नुमा, जो बेसिन होता है ना, जहां से पानी, बेसिन क्या होता है? नल से पानी गिरता है, वो पूरा पानी चारों तरफ से कलेक्ट होकर छेद से जाता है। तो बेसिन नुमा होता है कि यहाँ से 3 हड्डियां आती हैं, है ना, कूल्हे वाली हड्डी भी आती है, एक इलियम हड्डी भी आती है, एक एस्चिलियम हड्डी भी आती है, और एक छोटी छोटी जो है हड्डियां वहां पर आती हैं, और सब जो जाके वहां पर जुड़ जाती हैं। फिर पैर के लिए नीचे के लिए हड्डी अलग से जाती है, वहां जाके शरीर जो है रुक जाता है। उसको पेल्विस बोलते हैं, उसको पेल्विक बोन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना, जो एक्सरसाइज योगा में आपने देखा होगा, जो लोग पैर उठा के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, एक पैर उठाया, फिर दूसरा पैर उठाया, फिर दोनों पैर को जोड़ के ऐसे फैला दिया, वो पेल्विक मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेल्विक बोन को भी जो है मजबूत करने का काम करते हैं। स्पेशली महिलाओं को एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस तरीके की एक्सरसाइज डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आप समझिए वो पेल्विस के लिए भी है। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, लिखने में आसानी हो। अगला पॉइंट है, द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑसिफिकेशन टेस्ट इज दैट बोन हार्डन एंड फ्यूज विथ ईच अदर एंड रिलेटिवली
प्रोडक्टिबल एज ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वही बात है, एज निकालना है। बाय एग्जामिनिंग द डिग्री ऑफ बोन ग्रोथ, फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट्स एंड ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर, मेडिकल प्रोफेशन कैन एस्टिमेट अ पर्सन एज, बता सकता है इस व्यक्ति की उम्र क्या होती है। तो ये मैं आपके बीच में एक टॉपिक लाया हूं जो जुड़ा हुआ है करंट से भी, आपका साइंस से भी आपका जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगली वीडियो में आएगा, तब तक के लिए नमस्कार।